आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ फेसबुक लाइव पेज। मैं हूं साहिल और मेरे साथ है कैमरा पर्सन आबिद कादरी। नाजरीन, जैसा कि पिछले कई दिनों से हमें फ़ोन कॉल मौसूल हुई है अलग अलग मोहल्ले और अलग अलग इलाकों से कि स्ट्रीट डॉग्स का जो मसला है बहुत ही सर चढ़ कर बोल रहा है। नो डाउट कि एसएमसी ने कोविड के दौरान बहुत ही अच्छा काम किया, लेकिन स्ट्रीट डॉग्स का इशू बहुत ही ज़्यादा सर चढ़ कर बोल रहा है। हम बात करेंगे इसी मुताबिक। हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ चुके हैं इस टाइम वेटरनरी के जो ऑफिसर है, जी हाँ, वेटरनरी म्यूनसिपल ऑफिसर डॉक्टर जावेद। जावेद साहब, खैर मकदम है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो स्ट्रीट डॉग्स का इशू दिन ब दिन बढ़ रहा है, क्या म्यूनसिपलिटी क्या कर रही है इस हवाले से? बेसिकली देखिए जी, हम जो श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कई स्ट्रेटजी पे काम कर रही थी जी पिछले 2-3 सालों के से। एक तो ये है कि जो हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ गार्बेज उसको मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे थे हम। दूसरा ये है कि एनिमल बर्थ कंट्रोल एंड एंटी रेबिस प्रोग्राम, इन दो प्रोग्रामों पे हम खास कर तवज्जो मरकूज करते थे। जी तो जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह पिछले अगर आप इनकी नंबर ऑफ डॉग बाइट केसेस देखेंगे शहर श्रीनगर में, जी तो इसमें काफी मुतवातिर कमी देखने को मिल रही थी। जी। तो नो डाउट अभी जो लॉकडाउन की वजह से हमारा जो एनुअल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम है वो थोड़ा इफेक्ट तो हो ही गया, हम्म लेकिन इंशाल्लाह बाकी स्ट्रेटजीज जैसे कि हमारी जो ओपन गार्बेज शेड्स हैं हम्म तो उनमें वो हमने क्लोज किए बहुत से शहर में करने। अभी जो हमारी जो डोर टू डोर डिप्लॉयमेंट कलेक्शन ऑफ गार्बेज, इन इन चीजों पे हमने तवज्जो मरकूज कर ली। तो उस वजह से काफी इसमें कमी महसूस की गई है। तो लेकिन ये है कि अभी नो डाउट जो अभी इस वक्त जो इनका ब्रीडिंग सीजन बेसिकली चल रहा है, जी तो इसमें काफी एग्रेशन इन जो जो फीमेल डॉग्स होते हैं जब वो लैक्टेट करते हैं, पार्ट्रेट करते हैं, जी तो इनमें एक एग्रेशन सा देखने को मिलता है। जी तो इनमें अगर अनडिस्टर्ब रखें इनको तो नेचुरली इसमें तो वो उनको एग्रेवेट नहीं हो जाएगी प्रॉब्लम। जी। जो आपने पिछले टाइम डॉक्टर साहब एक मुहिम छेड़ी थी, जो मेल डॉग्स थे उन पे सर्जरी करने के बाद उनको वापस छोड़ने का, तो वो कहाँ तक कंप्लीट हो गया है वो हाँ, प्रोसेस? वही वही मैं तो कह रहा हूँ उन स्ट्रेच हम काम करें। एक तो हमारा जो एमओयू है, जी जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, वो हमारा स्कॉट के साथ है। जी जो वेटरनरी फैकल्टी है स्कॉट में, जो वेटरनरी कॉलेज है, जी उनके साथ हमारा एक एमओयू है। उसमें हम जो शहर श्रीनगर में हम वो जो भी स्ट्रे डॉग्स हैं, जो भी रेड जोन एरियाज में हमारी टीम जाती है, उनको लिफ्ट करके जी हम इनको शिफ्ट करते हैं वहाँ स्टरलाइजेशन सेंटर में। जी। तो उनके बाद जाते हैं वहाँ पे सर्जरी होके फिर उनको वापस रिलोकेट किया जाता है। उससे ये है कि उसकी जो ब्रीडिंग एक्शंसी है वो टोटली खत्म हो जाती है। हम्म। तो वही प्रोग्राम इंशाल्लाह में भी हमें उम्मीद है कि मुझे मे बी नेक्स्ट हफ्ते तक इंशाल्लाह फिर हम रेस्टोर करने जा रहे हैं वो। तो जो स्टेलाइजेशन प्रोग्राम है वो रिज्यूम हो जाएगा, तो इंशाल्लाह इसमें एक पेशरफ करने की हम कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर जावेद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, ये डॉक्टर जावेद थे, वेटरनरी ऑफिसर, एसएमसी के वेटरनरी ऑफिसर, जिन्होंने कहा कि अगले हफ्ते फिर से वो प्रोग्राम शुरू होगा। लेकिन नाजरीन, साथ ही साथ आपको वेदर की अपडेट भी देते चले। अगर हम कश्मीर की आज बात करें तो कश्मीर में आज सुबह से ही मौसम साफ़ रहा, और मौसम साफ़ रहने के साथ साथ अगर हम शाम गई की बात करें तो कहीं कहीं जगहों पर आसमान में हल्के बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की बारिश के साथ साथ बिजली गरज भी देखने को मिली। सीधे साथ अगर मैं पिकनिक स्पॉट्स की बात करूं तो पिकनिक स्पॉट्स में पहलगाम हो या गुलमर्ग, स्पेशली मैं पहलगाम की बात करता हूं। पहलगाम में आज दिन का दर्जा हरारत 26 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह अगर हम गुलमर्ग की बात करें तो गुलमर्ग में भी आज शाम को आसमान में हल्के बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। गुलमर्ग में आज दिन का दर्जा हरारत 24 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। चलिए नाज़रीन, ये तो थी कश्मीर की बात। रुख करते हैं श्रीनगर की ओर। श्रीनगर में भी आज सुबह से ही मौसम साफ रहा, यानी अच्छी धूप देखने को मिली। वहीं पर अगर शाम गई की बात करें तो शाम गए आसमान में हल्के बादल छाए रहे, और आने वाले 24 घंटों की अगर बात करें तो आने वाले 24 घंटों में मौसम साफ रहने के इम्कानात है। श्रीनगर में आज दिन का दर्जा हरारत 33 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। चलिए, ये तो थी श्रीनगर की बात। रुख करते हैं लेह की ओर। लेह में भी आज आसमान में शाम गए हल्के बादल छाए रहे, वहीं पर आने वाले 24 घंटों में मौसम साफ रहने के इम्कानात है। लेह में आज दिन का दर्जा हरारत 28 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। लेह की बात थी। जम्मू की ओर रुख करते हैं। जम्मू में भी जहां गर्मियों में इजाफा देखने को मिल रहा है, वहीं पर आज एक बार फिर से जम्मू में शाम गए आसमान में हल्के बादल छाए रहे, और रात के समय महकमे मौसमियात की तरफ से पेशन गोई की गई है कि हल्की बिजली गरज भी देखने को मिल सकती है।
जम्मू में आज दिन का दर्जा हरारत 36 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। चलिए थी जम्मू की बात, अब रुख करते हैं भारत की राजधानी दिल्ली की ओर। दिल्ली में भी आज आसमान में हल्के बादल छाए रहने के साथ साथ शाम गए हल्की बारिश देखने को मिली। वहीं पर आने वाले 24 घंटों में आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे। दिल्ली में आज दिन का दर्जा हरारत 39 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 29 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। नाजरीन, ये थी अभी तक की मौसम की ताज़ा जानकारी। उम्मीद करता हूँ आज का ये सेगमेंट आपने ज़रूर पसंद किया होगा, ज़रूर सराहा होगा। कल होगी आपसे फिर से मुलाकात, किसी और लोकेशन को, किसी और टॉपिक को लेकर करेंगे कुछ नई बात। जब तक के लिए मुझे मेरे कैमरा पर्सन आबिद कादरी के साथ दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही, आपसे होगी फिर से मुलाकात। अल्लाह निगहबान।